और हमें गंगा जी के उस पार कर दें। काय महाराज एक बात पूछे? अवश्य पूछो। बार बार आप केवट ही केवट काय कहत हो, भैया कह सकत? भैया केवट, भैया केवट नहीं, भैया तो ठीक है, फिर केवट? अरे भैया, जैसे रास्ते में कोई ब्राह्मण जा रहा हो और उनको सीधे कहा जाए ब्राह्मण, ऐसे काहे बोल रहे हो महाराज? अरे भैया, आप नैया ले आए और हमें गंगा जी के उस पार करें। नैया ले आए? हाँ, हम नहीं ला पाएंगे। केवट जी नैया, केवट जी नैया किनारे पे लाना, हमें पार गंगा के देखो है जाना, हमें बन जाना बन जाना बन 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 जाना। ये देखो, जो बने बनाए हैं वे कह रहे हम बन जाना। तुम तो बने बनाए हो, तुम्हें क्या बने की जरूरत? बनाओ तुम, हम आओ। ओ राघो जी बातें न हमसे बनाना, ओ राघो जी बातें न हमसे बनाना, इन चरणों की धूली से हमें तर जाना, हमें तर जाना तर जाना तर जाना, हमें तर जाना तर जाना तर जाना, हमें नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना, हमें नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना। देखो, हम 14 वर्षों के लिए इस वन में आए हैं। भले आए हो, हमें क्या करना भाई? तुम 14 बरस के लाने आओ चाहे 2 दिन के लाने आओ महाराज, हमें क्या करना? 14 वर्ष के लिए वन को आए। इस संसार की एक बड़ी खूबी है, अपने सुख की बातें सभी को अच्छी लगती है, लेकिन जब भला दूसरे का होता है तो छाती फटने लगती है, ईर्ष्या आ जाती है कि हे भगवान हमें नहीं मिलो, इन्हें मिल गो, ये जलन होने लगती है। अपना पता है कि हम 14 वर्षों के लिए आए और हमारा हो जन्मों जन्मों से है आंखें बिछाए, जन्मों जन्मों से है आंखें बिछाए, आएंगे राघो जी रास्ता सजाए, आएंगे राघो जी रास्ता सजाए। 14 वर्ष के लिए वन को आए, माता पिता के वचन में निभाए, करना ना
हमारा सामान हमारी दुकान हमें नहीं बेचने का परेशानी। ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? हमारा मन करत महाराज। ऐसे कैसे मन कर रहा है तुम्हारा? आज हम थक गए, हमारा जावे को मन नहीं करत। अरे कोई दोपहरिया हो गई महाराज, आराम करें, दोपहर ही करें, बढ़िया नहा धो। हमें धूप लग रही है। का हम ठेकेदार काहे धूप में निकल आए तो? अरे पार कर दो भैया। नहीं महाराजा, भे तो समय नहीं है, थोड़ी समय लगेगा। थोड़ी समय लगेगा? हाँ हमें धूप लग रही है, देखो। धूप लग रही? हाँ हाँ, हम एक पांव से ठाड़े रहे तो अच्छो लगत है, और खुद के धूप लग रही सो बड़ो बुरो लग रहा। आप हैं आदरणीय श्री संतराम निषाद जी, श्री संतराम निषाद जी ग्राम सिवनी से 101 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से, और श्री भूपेंद्र राजपूत दादा और बदन सिंह यादव जी, और भाई पुष्पेंद्र राजपूत और महेंद्र कुमार यादव जी, आप लोगों की ओर से भी 101 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी केवट जी के चरणों में प्रदान है। साधुवाद, धन्यवाद। राम जी, अब तो तुम रार मचा रहे हो। राम जी, धूप अगर ज्यादा लगत हो तो 2 डुबकी लगा लो, सब धूप शांत हो जाए। ऐसे में अगर 2 डुबकी लगा ली तुमने, नहीं 2 हमें डुबकी बस। हमें केवल गंगा जी के उस पार कर दो बस तुम। हम तो अबे तो नहीं जाएंगे महाराज। हाँ, शुभ मध्याह्न। मध्याह्न, हाँ। मध्याह्ने अवकाशे गंगा निकट सा तीरे, ये वाल्मीकि का प्रमाण है। वाल्मीकि रामायण में कहा गया। दोपहर का समय था, जेठ की दोपहरी थी, और सर में सूर था। सर में सूर यानी मध्याह्न का समय। वो ऐसा है ना, आप बीच बीच में क्या है कि थोड़ा सा व्यंग हो जाता है, हाँ, तो प्रश्न चिन्ह उठाने लगते हैं। नहीं नहीं, जरूरी है, इसीलिए ब्याज जी, इसीलिए तो ये खर्चा किया जा रहा है। इसीलिए हमने शाम से बिठाया है ये दोनों मूर्तियां। आनंद का मतलब आगे अभी जितनी आगामी भविष्य की परीक्षाएं होती है, ये सब चीजें पूछी जाती है। केवट, अभी एक प्रश्न पत्र आया है वर्तमान समय में, जिसमें केवट की 4 जातियों का वर्णन पूछा गया। विवेचना करो, तो ये सबको सीखना चाहिए। और जब तक आप इससे नहीं जुड़ेंगे तो केवल किताबी ज्ञान आपको कुछ नहीं दे सकता। आपको खंड पता होने चाहिए कि कौन कहां से जुड़ा है। तो ये बहुत अच्छी चीजें थी जो हमारे बुजुर्गों ने चलाई थी। लेकिन अब लोग केवल नाचे ही सुहाता, उनको तो केवल न बंदे कीट मरकट की नाई, सब ही न छावत राम गुज। राम जी, हम बताएं? बताओ। हमें आपको ले जाने का मन नहीं करता। एक उपाय है। कौन सा उपाय? आप वहां से निकल जाओ, घुटनन से पानी है। और आप हैं श्री महावीर निषाद जी, श्री महावीर निषाद जी, जो आप मसीदन से पधारे हैं। 101 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से, और आप हैं हमारी ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा रानी प्रधान जी सिवनी से, और पुष्पा रानी इमिलिया डांग, आप लोगों की ओर से भी 51 मुद्राएं सुंदर संवाद में प्रदान है। साधुवाद, धन्य है। अरे भैया केवट, हमें पार कर दो ना। आप वहां से निकल जाइए। आपको सही बताएं, आपके पावन से हमें डर लगा था। हमारे पावन से? हाँ, ऐसा क्यों? चरण कमल रज कहूं सब कहां ही, मानुष करण मूरी कछु आही। आपके चरणों की धूल को लोग कहते हैं कि मनुष्य बनाने वाली जड़ी बूटी है। लोग कहते हैं? लोग कहते हैं, और लोग ऐसे नहीं है, शंकर जगत बंद जगदीशा बेआ कहते हैं, लोग नहीं कहते। इनके कहे हमारे कहे कछु हो देगा, उनको क्यों चिल्ला रहे हो? लेकिन महाराज, हम नहीं होते तगड़ बढ़िया तो। हाँ, मानुष करण मूरी कछु आही, मनुष्य बनाने वाली जड़ी बूटी है, इसलिए महाराज डरते हैं। सुनता हूं कि जादू है राजा जी के पद पंकज में, राजा जी के पद पंकज में, पत्थर में जानो डालने की है शक्ति महान इन चरणों में।
से अपना हाँ हाँ भवो भंजक मेरे सन्मुख है, भवो भंजक मेरे सन्मुख है, परे क्यों रहने दूं भय अपना, भवो भंजक सन्मुख है मेरे। जब इस रज का प्रभाव ये पत्थर और शिला पर है, मेरी नौका तो कठबाती है, मेरी नैया तो कठबाती है, बस छूते ही छू अंतर है मेरी नैया। उपाय है और आप हैं भाई संजय निषाद जी, आपकी ओर से 51 मुद्राएं भगवान और महाराज केवट जी के चरणों में प्रदान है। साधुवाद। एक उपाय है, कौन सा उपाय? आज आपका भी काम पड़ा है और हमाओ तो पहले से आप पढ़ो हतो, अच्छा सो दोनों लोगन के काम है। कोई ऐसा उपाय ढूंढा जाए कि दोनों का काम एक साथ बन जाए। ढूंढो। अपना मेरा यूं दोनों का, अपना मेरा और दोनों का, अपना मेरा और दोनों का, ये काम बना ले राजा जी। अपना 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 मेरा यूं दोनों का, ये काम बना ले राजा जी। चरणों की रज में शंका है, चरणों की रज में शंका है, यहाँ रज धुलवा लो राजा जी, चरणों की रज में शंका है। जो प्रभु पार अवश्य का चाहू, तो मोहि पद पदुम पखारन कहू। ये बात है, ये बात है। और कौन बात है? उतनी देर से कह रहे हो हमारा मन नहीं है, हम थक गए हैं, बातें बना रहे हो उतनी देर से। बातें यहाँ बना रहे हैं। गरीब आदमी कछु बात अगर कहे भी तो लोगन के लिए, बड़े बड़े लोगन के यही लगत कि पगला है, चिल्ला रहा हो। केवट तुमको संशय है, हाँ, हमारे चरणों में तुमको संशय है। चरणों में नहीं, चरणों की धूल में। अच्छा, चरण रज कहूँ सब कहाई, मुँह मानुष करण मूरी कछुआ। धूल में, चरणों की धूल। अच्छा तुमको ऐसा लगता है कि कहीं हमारी नैया नारी न बन जाए? हाँ, बन गई लोग आई तो क्या करे महाराज। ऐसा ना कोई जर है ना कोई जरिया, खाली नजरिया का करबे। सबके घर में एक मेहरिया, हम दुई दुई मेहरिया का करबे। देखो केवट, ऐसा नहीं होना। और आप हैं आदरणीय श्री धर्म बच्चन सिंह यादव जी, अध्यापक सिवनी और वर्तमान में बसवारी पर कार्यरत हैं। आदरणीय श्री धर्म बच्चन यादव जी मास्टर साहब की ओर से 101 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ के सभी कलाकारों के लिए प्रदान है। और आप ही की ओर से 101 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी और महाराज केवट जी के चरणों में प्रदान है। केवट भैया और श्री भूपेंद्र राजपूत दादा, बदन सिंह यादव जी, पुष्पेंद्र राजपूत और महेंद्र कुमार यादव जी 100 मुद्राएं आपकी ओर से पुनः सुंदर संवाद में प्रदत्त हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। केवट भैया, रघुरैया मछली मान पितवर जी से हो, मछली मान पितवर जी से वर है ऐसे मांगे रे मांगे, वर है ऐसे मांगे रे आए तेरे आगे, तुमसे नाव मांगे तुमसे
केवल वहीं से होगा जहां से होना चाहिए। आज मेरे जागिर जागे, भाग मेरे जागिर जागे, आज जागे भये राम आगे, हो मेरे भाग जागे, खड़े राम आगे, हो मेरे भाग जागे, खड़े राम आगे। परसों से राघो मेरे, परसों से राघो मेरे, भाग आज जागिर जागे, राम आगे, हो मेरे राम आगे, हो मेरे राम आगे, हो मेरे राम आगे, हो मेरे राम आगे, हो मुझसे नाम मांगे, खड़े राम आगे, कि मुझसे नाम मांगे। और केवल और केवट सुन लो जरा ओ मेरे भैया, नैया किनारे पे लाना। ओ सुन लो जरा क्या ओ रघुरैया, नैया किनारे न लाऊं। सुन लो जरा ओ मेरे भैया, नैया किनारे पे लाना। तड़ पाते हो, काहे तड़ पाते, दिल से डराते, ऐसी बातों से बतलाते, आए मेरे आगे वो आगे, राम आगे, हो मुझसे नाम मांगे, हो मुझसे नाम मांगे, मुझसे नाम मांगे। पार लगाओ पार लगाओ, मैं तो नहीं तोड़ूं तेरे प्रेम धागे रे धागे, प्रेम धागे रे आए तेरे आगे। तुमसे नाम मांगे, तुमसे नाम मांगे, वो तुमसे नाम मांगे, वो तुमसे नाम मांगे। देखो महाराज, नाव मांगो तो हमारे पास एक ही है, जाते हम आपके दे नहीं सकते। ठीक, रही बात चरणों की रज में शंका है, अब चरण रज लगे और नौका लुगाई बन गई तो हमारी तो रोजी रोटी चली जाएगी, तो हम डर रहे। ऐसा नहीं होगा केवट। हम कैसे मान लें कि नहीं होगा? पथरा लुगाई बन गऊ कि नहीं बनू? ऐसा करो, अगर तुमको शंका है तो तुम कोई पत्थर ले आओ, हाँ और हम उसमें अपने चरण छुआ दें। अगर वह नारी बन गई हाँ। तो फिर हम अपने चरण अच्छा ढुलाने ठीक, को हमने तैयार हैं। पथरा छुआओ हाँ और नारी बन गई, हाँ। तो फिर वह कहाँ जे है? नहीं, तुमने कहो परीक्षा कर लो। ठीक, हम पथरा ले आए और तुम्हारे पाँव में लगा दो, वो नारी बनेगी ही नहीं। अरे फिर वही बात तो होता ही फंसी है। शायद बन गई ता कहाँ जे है? हम तो एक ही से परेशान है, रात भर जगने पर रहो एक ही के चक्कर में। और दो हो जाए सो महाराज दशा हो जाएगी। देखो ये राजनीति को पाठ और 16 दूनी 8 अपनी अयोध्या में सुनाइयो महाराज। अब राजाओं के लड़के हैं तो करेंगे राजनीति। आप हैं आदरणीय श्री संजय यादव जी, जो मुस्कुरा से पधारे हैं। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। हाँ ये बात तो सही है। काहू न को, हम बैठे जात महाराज। हाँ तुम बैठे रहो। हाँ। काहू न को
सुख दुख कर दाता, निज कृति कर्म भोग सब भ्राता। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर ऐसा है, हाँ, आपने कहा कि काहू न कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, कोई नहीं। लेकिन होई है वही जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ा वही साका। तुम कहा तो होई है वही कि जो तुम करोगे, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। लेकिन हमने तो कछु और सुनो है, होई है वही जो राम रच राखा। और पता चले बना दई लोगाई, सो एक तो बर्दाश्त नहीं हो तो बहू के बर्दाश्त करो, हम पे दया करो। देखो ऐसा है, एक ही लड़का के ना जाने कितने दिन से नाक बहाती, यही आनंद मेडिकल वाले या सुधारो हतो, और जे ना होते सो लड़का तो कहीं कहा ऐसे ही आ। तो देखो ऐसा भी है का कि वो जो शिला थी, हाँ। तो वो श्रापित थी। हमें का पता? अब तुम इतना जानते हो तो तुमको क्या इतना नहीं पता? नहीं, हमें बिल्कुल महाराज मोटो मोटो पता है। पांव धरो लुगाई बनी। गौतम नारी श्राप बस। अच्छा, ऋषि गौतम की पत्नी थी। हाँ, पथरा बन गई थी। पथरा बन गई थी श्राप की बस। जो अच्छो काम है, बाबा हो सो लुगाई के पथरा बना, में तुम पथरा के लुगाई बनाओ। या जोड़ी की जरूरत आगे पड़े है, आगे ये सेंटर एंटर सब बंद हो जाए, एक लुगाई बनाए एक पथरा बनाए। ए राम जी, देखो तुम हंसो, तुम्हारी हंसी हमें अच्छी लग रही, लेकिन यहाँ खटक रही है। केवट, ओ भैया केवट तुम रार ना मचाओ। और आप हैं श्री कालीचरण निषाद जी, आयुर्वेद, आपकी ओर से एकादश पुष्प मुद्राएं भगवान के चरणों में। धन्यवाद। कुछ कहना चाहोगे? ओ राघो जी हमसे बात ना बनाओ। ओ भैया केवट तुम रार ना मचाओ। हमारी का औकात है जो आपसे लड़ाई करेगा मन ने? पर तो लगाओ पहले, पर तो लगाओ, पर तो लगाओ, हमें पर तो लगाओ। ओ राघो जी हमसे बात ना बनाओ, ओ राघो जी हमसे बात ना बनाओ। पाँव तो धुलाओ पहले, पाँव तो धुलाओ, पाँव तो धुलाओ पहले, शंका तो मिटाओ। ओ भैया केवट तुम रार ना मचाओ। दुनिया की तारी ना, हाँ, हमें कछु नहीं सुनने, जा दुनिया की तारी तुम्हें हमें ना सिखाओ। पर तो लगाओ पहले, पर तो लगाओ। पाँव तो धुलाओ पहले, पाँव तो धुलाओ, पाँव तो धुलाओ पहले, पाँव तो धुलाओ। हमने सुना है भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावई प्राणी, बिन सत्संग न पावई प्राणी। लेकिन आज ये केवट के भाग्य का उदय। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति को ज्ञान लेने के लिए विद्यालय की ओर जाना पड़ता है, वैराग्य को लेने के लिए किसी संत के पास जाना पड़ता है, और भक्ति को प्राप्त करने के लिए अच्छे जीवन को शुरुआत करनी होती है। लेकिन केवट के पास ऐसा नहीं है। एक ही नाम राम रघुवर को, हेतु किसान भाम दिनकर को। इधर क्या है? ज्ञान अखंडो एक सीतावर, ज्ञान अखंडो।
शेष रहेगी तो आराधना का जन्म होगा और परमात्मा की गति को प्राप्त करेगा। अगर साधना नहीं है, जब खुद को साधने के लायक नहीं हो, अपनी इंद्रियों के तेज को बस में नहीं कर सकते हो, इंद्रियों के विकारों से शरीर को बचा नहीं सकते हो, तो याद रखना जीवन में आराधना के माध्यम से भगवान को नहीं पा सकते हो। इधर क्या हुआ है? क्या हुआ? 3 जगह भागना पड़ता है अगर मनुष्य को तुम्हारे पास आना पड़े। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावई प्राणी। लेकिन केवट कहीं नहीं गया, मेरे पास तो तीनों खड़े। हमें केवल गंगा के ज्ञान अखंड एको सीता पर, ज्ञान अखंड सहज विरागो रूप मन मोरा। इधर ज्ञान विराग सकल गुण ऐना मैं देखूं। विश्वामित्र जी ने कहा है कि ज्ञान और वैराग्य, मेरे पास ज्ञान भी खड़े हैं, वैराग भी खड़े हैं और भक्ति भी। आदि साती जेहि जग उपजाया, सो अवतरी मोरी यह माया। तो अब इतनी देर काहे लग रही है? जिसके सामने, जिसके समक्ष ज्ञान वैराग भक्ति खड़ी हो और पांव की रज प्राप्त, जो हमारा कलुआ है, जो पहले करिया है तो अब भूरो हो गो। आ भगे कलुआ नहीं है। बैठ जा, बैठ जाए बस। जानता है तुमको बहुत। अरे महाराज, यही एक जीव है जिसने वफा निभाई है। यही एक जीव है जिसने वफा निभाई है, अपने हक की रोटी दुनिया को खिलाई है। अन्न इन्हीं को मिला था जब बंटवारा हुआ था। यही एक जीव है जिसने वफा निभाई है, अपने हक की रोटी दुनिया को खिलाई है। लेकिन इतनी बेदर्द है दुनिया, जिसने खिलाई रोटी उसके लिए लाठी उठाई है। इनको भोजन नहीं करवाते। आज मेरे सामने तीनों खड़े हैं, ज्ञान वैराग्य भक्ति, लेकिन फिर भी मेरे कल्याण में देरी क्यों है? ऐसी वैसी बातन में, ऐसी वैसी बातन में हमें ना भरमाओ। पाँव तो धुलाओ, पहले पाँव तो धुलाओ, पाँव तो धुलाओ, पहले पाँव तो धुलाओ। ओ भैया केवट तुम बात ना बनाओ, ओ भैया केवट तुम बात ना बनाओ। पैर तो फुलाओ, पार तो लगाओ, हमें पार तो लगाओ, पार तो लगाओ, हमें पार तो लगाओ, पार तो लगाओ। देखो महाराज, देखो केवट, हम आपसे सोना चांदी हीरा मोती कछु नहीं चाहते। हम भी तुमसे कुछ नहीं चाहते, कुछ नहीं चाहते, बस हमें गंगा जी के उस पार कर दो। तो हम बस छोटी सी बात चाहते, पाँव धोवाओ, गंगा के पार जाओ। कैसे हंस रहे देख लो। फंसे हो चक्कर में यार। और आप हैं हमारे श्री मंगल भैया, जो ग्राम कुआंबारी से पधारे हैं। आपकी ओर से भी 101 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी महाराज केवट जी के चरणों में प्रदत्त हैं। साधुवाद। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि जीवन में अभिनय बहुत करने पड़ेंगे, लेकिन अभिनय को जीना बहुत कठिन विषय है, और जिस दिन वो सीख जाओगे उस दिन बहुत कुछ बन जाओगे। हमने कहा जी देखेंगे, और देख लिया। महाराज, यो अभिनय आप हमें ना दिखाओ। आज जो मैं अपनी नौका के लिए मना कर रहा हूं ना, तो बुरा ना मानो महाराज, गरीब आदमी। एक चीज अगर खरीदनी होती तो 1 साल से तैयारी करनी पड़ती है। बिटिया को ब्याह करने हो तो 5 साल से तैयारी करत 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 तब बिटिया को ब्याह हो पाऊ। अरे तो लगता है उतराई का चक्कर है। तुम तो महाराज जो न लड़ाई न करवा, हम उतराई नहीं ले महाराज। उतराई चाहते हो तो वो भी मिलेगी। इसे समझो ना, आज जो केवट आपको नौका के लिए मना कर रहा है, तो इसको मेरा इनकार मत समझिए।
इसे समझो ना मेरा इनकार भैया, मेरी नौका का मतलब है प्यार भैया, मेरी नौका का मतलब है प्यार भैया। इसे समझो ना, इसे समझो ना मेरा इनकार भैया, मेरी नौका का मतलब है प्यार भैया, दुलार भैया हो रघुरैया, हो राम भैया है रघुरैया, इसे समझो ना मेरा इनकार भैया, इसे समझो ना मेरी तकरार भैया, मेरी नौका का मतलब है प्यार भैया, मेरी नौका का मतलब है प्यार भैया। यूं तो दुनिया में हर शय का मोल है, यूं तो दुनिया में हर शय का मोल है, नौका मेरी फिर भी अनमोल है, ये नौका मेरी राघों अनमोल है, इसे समझो ना, इसे समझो ना हमारी तकरार भैया, मेरी नौका का मतलब है प्यार भैया, मेरी नौका का मतलब है प्यार भैया, राम भैया दुलार भैया, दुलार भैया। क्या दिक्कत है महाराज? देखो केवट, हमें पार कर दो ना। काहे? देखिए, थोड़ा सा संदेह है, आपकी नौका में लकड़ी काहे की लगी है? हाँ, बहुत सुंदर। बताओ। अब देखिए, चूंकि हम आप लोग सब हैं, देखिए यहाँ बहुत से निषाद लोग हैं, हाँ, और चूंकि रसिक लोग हैं, बहुत सुंदर। तो उनका पूछना ये है कि नौका में लकड़ी किसकी है, काहे की है? बिल्कुल बताएंगे। हिमालय की एक चोटी है जहां पर भगवान शंकर नित्य तपस्या किया करते हैं, वहां पर 5 तरह के वृक्ष हैं, गूलर, पीपल, बरगद, पाखर, ऐसे 5 पेड़ वहां पर हैं। वहां पर सप्तऋषियों के द्वारा कथा सुनी गई। हाँ। कथा सुनकर के रास्ते में आए, गंगा उफान पे थी, गंगा के उफान के समय वहां पर एक ऋषि का आश्रम जो था वो डूब रहा था। डूबते हुए आश्रम को देखा तो उन्होंने कहा कि इस आश्रम को बचाया जा सकता है वृक्षों की ओर से। तो ऐसे उन्होंने 7 प्रकार के ताड़ के वृक्ष, ताड़ के वृक्षों को वहां पर गिरा दिया एक ही बाण से। जैसे ही एक बाण चलाया, एक बाण से वो 7 वृक्ष गिर करके कुटिया की रक्षा की, लेकिन अंत में वो ऋषि बह गए। उन ऋषियों को ये शंका हो गई कि हमारे द्वारा प्रयत्न किया गया लेकिन हमारा कल्याण सफल नहीं हुआ, ऋषि की जान नहीं बच पाई। तो वहां पर उन वृक्षों ने श्राप दिया कि एक समय ऐसा आएगा कि जिसमें पूरा बल लगाने के बाद सप्तऋषियों की शक्ति क्षीण हो जाएगी, और वही समय होता है सप्तऋषियों के बदलने का। ये पहला। दूसरा, इन्हीं सप्तऋषियों के द्वारा किन्हीं 4 वृक्षों को श्राप दी गई थी। उसमें से एक वृक्ष हमारे हिस्से में पड़ा था, जिससे हमारी ये पतवार और हमारी नौका का निर्माण हुआ था। आज भी उसकी एक शिलाखंड मां कात्यायनी के दरबार पे पूजी जाती है, चाहे कभी भी देख लीजिए। वो शिला आज भी सुरक्षित है, लकड़ी है महाराज, जल चढ़ाया जाता लेकिन आज तक खराब नहीं हुई। 1500 साल 15,000 साल का प्रमाण है अभी वहां, इतना श्रेष्ठ है। उसमें से 2 जो हैं वो वृक्ष आगे बनेंगे द्वापर में, नलकूबर मणिग्रीव के रूप में उन्हें ऊखल के माध्यम से कल्याण होगा। और 2 वृक्ष थे जिन्हें सप्तऋषियों ने दान किया था। एक हमारे पूर्वजों को मिला था सो नौका चलाए रहे, और एक और मिला था जो आज पूजा जा रहा है। अब ठीक है, संतुष्ट है? ये प्रमाणित है। संतुष्ट हैं? आप संतुष्ट हैं? सब संतुष्ट तो हैं। पांव धुलवा लो,
अब संतुष्ट है तो पांव धुलवा लो, और ना धुलवाए जैसे तो ठीक है, दोपहरी हो गई, हम जाते हैं काम करें अपना। अरे नहीं भैया, नहीं हमें अब अरे समय रुको नहीं। तो, देखो हमें भूख लगे। अरे सुनो तो केवट, हमें पार कर दो ना। तो हम तो कर दे हैं, लेकिन अब समय है, पांव धुलवा लो। हमें देर हो रही है भैया। और हमें जौन भाई है तब, हमें जौन भाई तब, तुम्हारी देर देर, हमारी देर कछु नहीं। देखो हमें पार कर दो, फिर बाद में जो अपना अन्य कार्य है वो करना। हम पहले तो, हमें पार कर दो। हम तो कर देंगे, हमने पार करने से मना थोड़ी करूंगा, हम के पांव धोए लेन दे। नाव ना नारी, जब नारी अगर लुगाई बन गई, हमारी दशा का हुए तुम्हें क्या बताएं। और वही के चलो, नहीं तो जसीटी मार है, चलो तई के चलो मार। अब न मारिए भला, तेने सीटी मारी, मैंने लठ मारू। हाँ, नाव ना नारी बन जाए प्रभु तुम्हें बिठाने से, नाव ना नारी बन जाए प्रभु तुम्हें बिठाने से, रोजी रोटी चलती है बस नाव चलाने से, प्रभु मैं पार उतारूंगा चरण पहले पखारूंगा। में नहीं जानती संसारी, चरण रखे सिला में तुमने सुंदर नारी बन गई, जादू है चरणों की रज में नहीं जानती संसारी, उतराई न लूंगा हे भगवन मेरी बिनती मानो हे भगवन, ये अब न चलेगी आपकी हब मेरे सामने, रोजी रोटी चलती है बस नाम चलाने से, प्रभु मैं पार उतारूंगा चरण पहले पखारूंगा, प्रभु मैं पार। अपनी बात को और सरल कर दे हैं, एक नारी है घर में मेरी, दूजी का मैं क्या करूं, एक को खर्चा दे नहीं पाता, दूजी को मैं कैसे दूं। भगवन यहाँ तक तो ठीक है, जब लड़ेंगी दोनों हे भगवन, उतराई नहीं लूंगा ये तो ठीक है, लेकिन घर में सब सौतेली दो हो जाएंगी तो बवंडर होगा, एक खींचे अपनी तरफ एक खींचे अपनी तरफ, क्यों टाकी हो गई दशा, महाराज हमें माफ करो। जब लड़ेंगी दोनों हे भगवन मेरी बिनती मानो हे भगवन,
अब न चलेगी आपकी वो हमरे सामने। रोजी रोटी चलती है बस नाम चलाने से। प्रभु में पाप उतारूंगा चरण पहले पखारूंगा। पार उतारूंगा चरण पहले पखारूंगा। प्रभु में पार उतारूंगा चरण पहले पखारूंगा। जो प्रभु पार अवश्य का चाहू मोहि पद पदुम पखारन कहू सत्यनारायण समाप्त। अब हम जे चले। नहीं भैया, आप पैर पखारना चाहते हैं, पांव धुलना है। और आप हैं श्री कालीचरण निषाद जी, आपकी ओर से 21 मुद्राएं सुंदर संवाद में प्रदान है।